दोस्तों इंडिया जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की मेडिकल नीड्स को पूरा कर रहा है, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। और इसके बाद भी इंडिया में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब मानक गुणवत्ता का ना होना अभी भी एक सीरियस कंसर्न माना जाता है। आसान शब्दों में बताऊँ तो भारत में नकली या जाली दवाइयों का व्यापार बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा है। और करंटली इंडिया दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट फार्मा लीडर है ग्लोबली। और भारत लो कॉस्ट एंड जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड कराता है पूरे वर्ल्ड को, जिसकी वजह से लोग इंडिया के फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और इससे इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, इसने यह बताया कि भारत में नकली दवाइयों का बाजार बहुत ही तेजी से उभर रहा है और इन नकली दवाइयों का सबसे बड़ा सेंटर बना है दिल्ली NCR। सो दोस्तों इंडिया में फेक ड्रग्स का बिजनेस कैसे एक्सपैंड हो रहा है और ये फेक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, और लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे हैं इन फेक ड्रग्स की बिक्री को लेकर के। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, बट बिफोर यू बिगिन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक। दोस्तों कोरोना के समय जब सभी के बिजनेसेस बहुत ही ठप पड़े थे, एक तरीके से बंद हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एक सेक्टर था जो बहुत ही तेज़ी से उभर रहा था, वो था बिजनेस ऑफ फेक ड्रग्स। यहाँ पर दोस्तों को क्या देखने को मिलता है कि जब कोरोना में शॉर्टेज थी दवाइयों की, तब लोग मार्केट में इन नकली दवाइयों को ला करके बहुत सारे पैसे बना रहे थे। और दोस्तों एक अनुमान के हिसाब से ये भी पता चला है कि 1/3 दवाइयाँ जो दिल्ली NCR में बिकती हैं वह सब फेक मेडिसिन हैं। ASSOCHAM द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसने ये बताया कि टोटल ड्रग्स मार्केट क्या का है 14 to 17 बिलियन $, एंड इनमें से 4.25 बिलियन डॉलर सिर्फ फेक मेडिसिन से आता है। एंड मेडिकल फील्ड में जो पॉपुलर दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो नॉर्मली आपको मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लाइक क्रोसिन, वोब्रॉन, बीटाडीन, कैल्शियम इंजेक्शंस एंड सिरप्स। सो दोस्तों इन दवाइयों को सबसे ज़्यादा फेक बनाया जाता है क्योंकि कॉमनली सबसे ज़्यादा छोटी छोटी बीमारियों में ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नाउ दोस्तों क्वेश्चन इस कि नकली दवाइयों का ये धंधा इतना ज़्यादा कैसे फल फूल रहा है। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ एडुकेट रेगुलेशन। दोस्तों आप जानते हैं कि नकली दवाइयों को लेकर के इंडिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग लॉज रेगुलेशंस है उन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 इज शॉर्टेज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। दोस्तों इंडिया में जब नकली दवाइयों को डिटेक्ट करने के लिए जब ड्रग इंस्पेक्टर्स भरपूर मात्रा में ही नहीं होंगे तो उन दवाइयों को पकड़ा कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ी इंडियन गवर्नमेंट की कमी है। देन थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ लैब फैसिलिटी टू चेक प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। अब दोस्तों देखने को क्या मिलता है कि हम लोगों के पास लैब्स बहुत ही कम अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए कोई भी नकली दवाई का सैंपल लिया भी गया तो उसको आने में, उसकी रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा देरी देखने को मिलती है इन ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करने में। नाउ पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, वीकनेस इन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अगर आपको दोस्तों याद होगा, ये रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जब दोस्तों लोगों के पास गाँव में, बहुत ही पिछड़े इलाकों में जब पीने का पानी भी शुद्ध नहीं होता था जिन जगहों पर, बट वहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कोका कोला जैसी कंपनीज की इतनी ज़्यादा रीच अच्छी थी कि जहाँ पर लोगों को पानी इवन पीने का नहीं मिल पा रहा था साहब, बट कोका कोला आपको वहाँ पर दुकानों पर मिल जाएगा। कुछ ऐसी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इन नकली दवाइयों की, क्योंकि इन्हें ये पता रहता है कि ओरिजिनल दवाइयाँ और कहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, और उन ओरिजिनल दवाइयाँ जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है उस गैप को फिल करती हैं ये फेक ड्रग्स। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल। अब दोस्तों लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी नकली है, ट्रेडमार्क्स उसके कैसे हैं। सो इसकी वजह से एक तरीके से ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो नकली दवाइयों का धंधा करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये दवाइयाँ सिर्फ दिल्ली NCR या उसके आसपास के रीजन में पाई गई हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई गई हैं बहादुरगंज, गाजियाबाद एंड अलीगढ़ और भिवंडी, सोनीपत, हिसार एंड पंजाब, और आगरा भी एक तरीके से अब देखा जा रहा है कि हब बनता जा रहा है ऑफ फेक ड्रग्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फेक ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों इन फेक ड्रग्स की वजह से और जब लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले हमें ऑर्गन फेलियर के लिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी
एंड मास पॉइजनिंग एंड पुअर एफिकेसी। कहा जा रहा है दोस्तों कि जाली दवाइयों की वजह से लोगों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केस देखे जा रहे हैं, जो कि ग्लोबली टॉप 10 थ्रेट में से एक आता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैंने पहले ही इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और दोस्तों अगर आने वाले समय में ये फेक मेडिसिन मार्केट में ऐसे ही सर्कुलेट होती रही तो इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हम लोग को देखने को मिल सकता है ग्लोबल फार्मा एक्सपेंशन में, और इसका नेगेटिव असर पड़ेगा इकोनॉमी पर। क्योंकि दोस्तों जब लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा दवाइयों से तो सीधी सी बात है वो क्यों दवाइयाँ लेना चाहेंगे। एंड दोस्तों इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे लॉस बनाने होंगे जो एग्जिस्टेंस लॉस को एटलीस्ट पालन कराएं, जो इम्प्लीमेंट हो सही से। बड़े फार्मा समूहों को इसके लिए नकली एवं असली दवाइयों के बीच अंतर करने की शिक्षा भी देनी चाहिए अपने कंज्यूमर्स को।